गैबत करने पर इबरतनाक अंजाम। एक ताबई जिनका नाम भी ली है, वो अपना वाकया बयान करते हैं कि एक मर्तबा में एक मजलिस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी इस मजलिस में बैठ गया। अब बातें करने के दरमियान किसी की गैबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बुरी लगी कि हम यहाँ मजलिस में बैठकर किसी की गैबत करें। चुनाचे मैं इस मजलिस से उठकर चला गया, इसलिए कि अगर किसी मजलिस में गैबत हो रही है तो आदमी को चाहिए कि इसको रोके, और अगर रोकने की ताकत ना हो तो कम अज कम इस वो फतगू में शरीक ना हो, बल्कि उठकर चला जाए। चुनाचे मैं उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अब मजलिस में गैबत का मौजू ख़त्म हो गया होगा, इसलिए दोबारा इस मजलिस में इनके साथ बैठ गया। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर गैबत शुरू हो गई। लेकिन अब मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ गई और मैं इस मजलिस से उठ न सका, और जो गैबत वो लोग करते रहे मैं इसे सुनता रहा। फिर मैंने भी गैबत के एक दो जुमले कह दिए। जब मैं इस मजलिस से घर आया और रात को सोया तो ख्वाब में एक इंतहाई सैमनाम आदमी को देखा जो एक बड़े तशत में मेरे पास गोश्त लेकर आया। जब मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो खनज़ीर का गोश्त है, और वो सियाफाम आदमी मुझसे कह रहा है कि खनज़ीर का गोश्त खाओ। मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ, खनज़ीर का गोश्त कैसे खाऊं? इसने कहा, ये तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर ज़बरदस्ती गोश्त के टुकड़े मेरे मुंह में ठोंसने लगा। अब मैं मना करता जाता हूँ और वो ठोसता जा रहा है, यहाँ तक कि मुझे मतली और कै आने लगी, मगर वो ठोसता जा रहा था। फिर उसी शदीद अजियत की हालत में मेरी आंख खोल गई। जब बेदार होने के बाद मैंने खाने के वक्त खाना खाया तो ख्वाब में जो खनज़ीर के गोश्त का ख़राब और बदबूदार जायका था, वो जायका मुझे अपने खाने में महसूस हुआ, और 30 दिन तक मेरा ये हाल रहा। जिस वक्त भी मैं खाना खाता तो हर खाने में इस खनज़ीर के गोश्त का बदतरीन जायका मेरे खाने में शामिल हो जाता। और इस वाक़या से अल्लाह ताला ने इस पर मुतनब्बे फरमाया कि ज़रा सी देर मैंने मजलिस में गैबत की थी, इसका बुरा जायका मैं 30 दिन तक महसूस करता रहा। नोट: बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।